बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट के कुछ बुनियादी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उसमें किन फॉर्मेट के हवाले से ख़ास तौर पे किन चीज़ों का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है और किन गलतियों से बचना ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसके जो पूरे रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है उसके हवाले से पूरी तरह से आगाह हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब रिपोर्ट का एक सिंपल फॉर्मेट आपके सामने है। इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप टॉप राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं डेट। तो डेट के हवाले से दो चीज़ें, एक तो इसकी लोकेशन और दूसरा इसका जो फॉर्मेट है। अब देखेंगे लेटर के बरक्स डेट, हम वर्ड जो है DAT डेट ये भी लिखा है, फिर कॉलन, और उसके बाद जो डेट का फॉर्मेट है वो मंथ का नेम है पहले, फिर डे ऑफ द मंथ, फिर कॉमा और फिर ईयर। अब इसके अलावा भी डेट के फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन एक पे स्टिक करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा ट्राई करेंगे तो फिर डिफरेंट फॉर्मेट आपस में कंफ्यूज होंगे, अल्टीमेटली गलती होने के चांसेस हैं। तो एक के साथ स्टिक करना जब तक कि वो अच्छी तरह से आपको उसकी हैबिट नहीं हो जाती, वो सबसे अच्छी बात होती है। तो ये आपके टॉप राइट कॉर्नर पे आ गया। फिर लेफ़्ट साइड पे आप आते हैं तो सबसे पहले टू। अब टू के आगे भी कॉलन है और इसी के की सीध में यानी टू के सामने ही आपने एक ही लाइन में पूरे का पूरा जो जिसको आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन, उसका डिपार्टमेंट और सिटी, ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में, लेटर में आप 3 लाइनों में लिखते हैं। आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि रिपोर्ट को लेटर से डिफरेंट लगना चाहिए। उसके लिए तीनों जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल द एडिटर, द डेली जंग, लाहौर, तो तीनों एक ही लाइन में आ जाए। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। वैसे जो डिमांड होगी क्वेश्चन की कि किसको लिखनी है उसके हवाले से होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखें फ्रॉम, और फ्रॉम में आप लिख सकते हैं XYZ और आगे जिस हैसियत से आप रिपोर्ट लिख रहे हैं और जिस सिटी से लिख रहे हैं वो तीनों चीज़ें भी एक ही लाइन में। तो XYZ आपका नाम है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप अपना रियल नाम नहीं शो कर सकते, और फिर जो डिपार्टमेंट मेंशन किया गया उसके बाद वो डिपार्टमेंट, और लास्ट में सिटी, एक ही लाइन में ये सब फ्रॉम के सामने। इस तरह सब्जेक्ट है वो ब्रीफ होना चाहिए, और जो हर फर्स्ट लेटर है सब्जेक्ट में वो कैपिटल होना चाहिए हर वर्ड का। फॉर एग्ज़ाम्पल द पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस, अगर ये सब्जेक्ट है तो द का T कैपिटल होगा, पेंडेमिक का P कैपिटल होगा, और ऑफ में O स्मॉल होगा, क्योंकि जो प्रेपोजिशंस हैं और जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और जो और इस तरह के कंजंक्शन हैं फॉर दैट मैटर, इनको सब्जेक्ट के अंदर स्मॉल लेटर में लिखा जा सकता है। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट के हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में भी 3 तरह के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। नंबर 1, आप सब्जेक्ट, जो भी गिवन सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएंगे, उस इशू का, उस प्रॉब्लम का, और वो मोटिव बताएंगे, वो सर्कमस्टांसेस बताएंगे जिनमें आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। तो डेट, उसके बाद टू, फिर फ्रॉम, और फिर सब्जेक्ट, और फिर इंट्रोडक्शन तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट बात आ जाती है रिपोर्ट द फाइंडिंग। मैंने क्यों लिखा था रिपोर्ट द फाइंडिंग्स? अब डिपेंड करेगा किस तरह की रिपोर्ट है। अगर सर्वे रिपोर्ट है तो ज़ाहिर है उसकी डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, फाइंडिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई एनालिटिकल रिपोर्ट है तो फिर उसमें डाटा भी होगा, उसका एनालिसिस भी होगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अब इसके अंदर बाज़ वक़्त क्वेश्चन है कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए और इसके अंदर किस तरह का। एक तो लैंग्वेज का मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट की जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज है। इसमें रिक्वेस्ट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से रिक्वेस्ट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और ना ही और कोई इसमें इमोशनल बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन भी इसमें नहीं होनी चाहिए, रोना धोना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 पैराग्राफ्स अगर अच्छे से हों तो
काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर हैंड राइटिंग भी अच्छी हो और वो जो रेलेवेंट हो जो पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं। एक और क्वेश्चन ये आता है कि जी इसमें चार्ट्स पैराग्राफ्स और चार्ट्स और टेबल्स और ग्राफ्स वगैरह ये नहीं जो भी रिप्रेजेंटेशंस हैं डाटा को एक्सप्रेस करने के लिए उनका यूज़ करना कैसा है। तो बहुत अच्छा है अगर वो रेलेवेंट हो और आपकी रिपोर्ट के साथ जो आप वर्बल रिपोर्ट आप दे रहे हैं उसके साथ इन लाइन हो। ये ना हो कि आपकी वर्बल रिपोर्ट कुछ और कह रही हो और आपका जो डाटा है जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है डेटा रिप्रेजेंटेशन वो कुछ और कह रही हो। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट या फाइंडिंग का ये पार्ट आ जाएगा मेन, यानी जो बॉडी है रिपोर्ट की। कंक्लूजन एक ऑप्शनल पार्ट है। आप पूरी सिचुएशन का एक निचोड़ एक दो लाइनों में आप निकालते हैं कि आपके ख्याल में जो ऊपर आपने सिचुएशन सारी बयान की है वो अलार्मिंग है, वो एक्शन डिमांड करती है फौरी तौर पर, ठीक है, या वो तसल्ली बख्श है, सेटिस्फैक्ट्री है। क्या आप उसको इन अ फ्यू सेंटेंसेस, इन अ 1 or 2 सेंटेंस क्या आप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकमेंडेशन और सजेशंस। इसके अंदर आप तीन तरह की मैं कहता हूँ कि सजेशन आप डाल सकते हैं। एक रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे। ज़ाहिर बात है अथॉरिटी या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं मुतलका उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें फ़ौरन एक्शन करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए रिगार्डिंग दैट। फिर दूसरे नंबर पे मीडिया का रोल आ जाता है, तीसरे नंबर पे लोगों का अपना रोल है। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। इन द एंड आपने राइट एंड जो कॉर्नर है आपका राइट लो कॉर्नर उसमें आपने साइंड इस तरह लिख के नीचे XYZ लिख दें जो आपने फ्राम के आगे अपना नाम लिखा हुआ है, बस सिर्फ वही लिखें। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकायदा साइन कर देते हैं, वो आप एक्चुअल अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं बेशक साइन कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको साइन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं। फॉर्मेट आप इसको कई तरह के फॉर्मेट आपको बुक्स में नज़र आएंगे, आप किसी को भी वैसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ज़ाहिर है एग्ज़ामिनर की जो चॉइस है वो भी मैटर करती है। और ये वाला जो फॉर्मेट है मेरे हिसाब से रिपोर्ट को बना देता है एक अट्रैक्टिव सा एक उसको फॉर्मेट प्रोवाइड करता है और इट लुक्स मोर लाइक अ रिपोर्ट एंड डिफरेंट फ्राम द लेटर से रिजेम्बलेंस इस तरह से उसकी नहीं होती। तो इसके अलावा अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो वो कमेंट्स में आप ऐड कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये बेसिक इंट्रोडक्शन देना मकसूद था इसके फॉर्मेट का। अगर आपको मॉडल रिपोर्ट्स आप चाहेंगे तो फिर मॉडल रिपोर्ट को भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद हो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।